अभी अभी चंद्रयान 3 से जुड़ी एक बड़ी दुखद खबर आई है और यह चौंकाने वाली खबर बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली है। दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में ऐसा कैसे हो गया। हमारे इसरो के वैज्ञानिक भी बड़े हैरान हैं और बहुत ही ज्यादा दुखी भी हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वह न्यूज़ क्या है और अभी जो एक नई ताज़ी दुखद घटना का पता चला है वह कौन सी घटना है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की हर मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल ST शादाब टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर जहां उतरा है वहां की तस्वीर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने भेजी है। तस्वीर में साफ साफ चंद्रयान 3 का लैंडर दिख रहा है। यहाँ दो फोटो का कॉम्बो है जिसमें बाईं तरफ वाली फोटो में जगह खाली है। दाहिनी फोटो में विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरा हुआ दिखता है। आप भी देखिए इस शानदार तस्वीर को। बाईं तरफ वाली फोटो में जगह खाली है। दाहिनी फोटो में विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरा हुआ दिखता है। सभी फोटो वीडियो इसरो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का नया संदेश आया है। उसने लिखा है कि वह चंद्रयान 3 के लैंडर की जासूसी कर रहा है। असल में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर की ऊपर से तस्वीर ली है। दो तस्वीरों के कॉम्बिनेशन है जिसमें बाईं तरफ वाली फोटो में जगह खाली है। दाहिनी फोटो में विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरा हुआ दिखता है। दाहिनी तरफ वाली तस्वीर में लैंडर दिख रहा है जिसे जूम करके इनसेट में भी दिखाया गया है। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा OHRC लगा है। चांद के चारों तरफ इस समय जितने भी देशों के ऑर्बिटर घूम रहे हैं उनमें सबसे बेहतरीन कैमरा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लगा है। दोनों ही तस्वीरें लॉन्चिंग वाले दिन ली गई थी। बाएं तरफ की पहली तस्वीर 23 अगस्त की दोपहर 2:28 पर ली गई थी जिसमें चांद की सतह पर कोई लैंडर नहीं दिख रहा है। दूसरी तस्वीर 23 अगस्त की रात 10:17 पर ली गई थी जिसमें विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरा हुआ दिख रहा है। 17 अगस्त 2023 की दोपहर जब विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ तब उसने चांद की फोटो ली, वीडियो बनाया। इसमें एक जगह पर हमारी धरती भी झांकती हुई दिखती है। दाहिने ऊपर की ओर कोने से ये वीडियो और फोटोग्राफ्स चंद्रमा की सतह का अद्भुत नजारा दिखाते हैं। 18 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर ने अपने ऑर्बिट को घटाया। भारत और चीन के बीच लड़ाई छिड़ चंद्रमा चुकी से था। अब उसकी उसी दूरी समय रूस मात्र ने 113 किलोमीटर बची है। 20 अगस्त को होने वाली दूसरी डीबूस्टिंग में इसे घटाकर करीब 24 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचाने का लक्ष्य है। आप इस तस्वीर के दाहिने ऊपरी कोने में पृथ्वी को देख सकते हैं। प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल के सेपरेट होने की कहानी भी बहुत शानदार है। असल में इसरो ने अंतरिक्ष में दोनों के अलग होने के लिए सीक्वेंस और कमांड पहले से ही लोड कर दिए थे। वह प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम में लगे ऑनबोर्ड कंप्यूटर में थे। प्रोपल्शन मॉड्यूल के ऊपर लगा सिलेंडर जैसी आकृति फ्यूल टैंक का एक्सटेंशन था। इसके ऊपर लगा था विक्रम लैंडर जिसके अंदर रखा था प्रज्ञान रोवर। ये मॉड्यूल क्लैंपस और 2 बोल्ट से जुड़े थे। इसरो चेयरमैन S सोमनाथ ने बताया कि यही तकनीक चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और लैंडर में भी लगा था। ये क्लैंपस और बोल्ट ही दोनों मॉड्यूल को जोड़कर रखते हैं। इनमें स्प्रिंग लगी होती है। बोल्ट के टूटते ही स्प्रिंग झटका देती है। प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यह सबसे सरल, भरोसेमंद और इस तकनीक की सफलता का 100% इतिहास रहा है।
अंतरिक्ष यात्राओं में इस तकनीक का उपयोग बरसों से होता आ रहा है। यह एक पायरोटेक्निक बोल्ट कटर है, जिसमें दोनों के बीच लगे बोल्ट को काट दिया जाता है। ये बोल्ट क्लैंप को पकड़ कर रखते हैं। करीब 4 लाख किमी के सफर पर बोल्ट चंदा करता मामा है, के पास क्लैंप गया है। तेजी से वह खुलता है। तस्वीरें भेजकर अपना संदेशा इसकी भी भेज गति रहा है। 50 मिलीसेकंड 14 से जुलाई भी को कम लैंडिंग होती करने है। की दिशा में एक छलांग बस और लगाई। कमांड पहुंचने की देर एक सवाल होती आपके है। मन में उठ सकता है कि कमांड स्पेस में मिलते बिना ही गए क्या यह संदेशा तेजी भेजा से जा खुल सकता जाता है? है। क्या कोई मिल गया की अगली तरह भारत से कई और भाषाओं में कुछ ऐसा 20 भेजा गया अगस्त है को होगी। जो आज अनंत ब्रह्मांड की यात्रा कर रहा लैंडर है, इस समय चांद इतना के दूर चारों जहाँ तक तरफ न चक्कर इंसान और लगा न कोई रहा यान है। पहुँचा है। 20 अगस्त के बाद वह 23 अगस्त की शाम 5:45 बजे के आसपास लैंडिंग शुरू करेगा। अभी वह चांद के चारों तरफ लेटकर यात्रा कर रहा था, लेकिन लैंडिंग के समय वह वर्टिकली उतरा। विक्रम लैंडर 17 अगस्त 2023 की दोपहर करीब 1 से 1:30 बजे के बीच प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। अब दोनों 153 किलोमीटर x 163 किलोमीटर की लगभग गोलाकार ऑर्बिट में आगे पीछे चल रहे हैं। विक्रम आगे चल रहा है क्योंकि उसे आगे चलते हुए आज डीबूस्टिंग और डीर्बिटिंग करनी है। डीबूस्टिंग और डीर्बिटिंग का मतलब गति कम करना, ऑर्बिट की ऊंचाई कम करना। लेकिन विक्रम लैंडर है क्या? विक्रम लैंडर एक ऐसा अंतरिक्षयान है जो चांद के चारों तरफ चक्कर लगाकर उसकी सतह पर उतरेगा। इसमें कई ऐसे यंत्र लगे हैं जो चांद पर प्लाज्मा, सतह की गर्मी, भूकंप और चांद की डायनेमिक्स की स्टडी करेंगे। लैंडर के पेट में ही प्रज्ञान रोवर रखा है, जो लैंडिंग के करीब 15 से 30 मिनट बाद दरवाजा खुलने पर बाहर आएगा। खैर, प्रज्ञान के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले जानते हैं विक्रम लैंडर के आकार के बारे में। इसका आकार 6.56 फीट x 6.56 फीट x 3.82 फीट है। इसके 4 पैर हैं। इसका वजन 1749.86 किलोग्राम है। पिछली बार की तुलना में इस बार लैंडर को ज्यादा मजबूत, ज्यादा सेंसर्स के साथ बनाया गया है ताकि चंद्रयान 2 जैसा हादसा न हो। इस बार विक्रम लैंडर में कुछ खास तकनीक लगाई गई है, जैसे लेजर और आरएफ आधारित अल्टीमीटर, लेजर डॉपलर वेलोसिटीमीटर और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा, लेजर गायरो बेस्ड इनर्शियल रिफरेंसिंग एंड एक्सीलेरोमीटर पैकेज। इसके अलावा 800 न्यूटन थ्रॉटबल लिक्विड इंजन लगे हैं। 58 न्यूटन ताकत वाले अल्टीट्यूड थ्रस्टर्स एंड थ्रॉटबल इंजन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल से संबंधित आधुनिक सॉफ्टवेयर, हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा और लैंडिंग लेग मैकेनिज्म। ये वो तकनीकें हैं जो लैंडर को सुरक्षित चांद की सतह पर उतारेंगी। विक्रम लैंडर के इंटीग्रेटेड सेंसर्स और नेविगेशन परफॉर्मेंस की जांच करने के लिए उसे हेलीकॉप्टर से उड़ाया गया था, जिसे इंटीग्रेटेड कोल्ड टेस्ट कहते हैं। फिर इंटीग्रेटेड हॉट टेस्ट हुआ। यह एक लूप परफॉर्मेंस टेस्ट है, जिसमें सेंसर्स और एनजीसी को टावर क्रेन से गिराकर देखा गया था। विक्रम लैंडर के लेग मैकेनिज्म परफॉर्मेंस की जांच के लिए लूनर सिमुलेंट टेस्ट बेड पर कई बार इसे गिराया गया। चांद की सतह पर लैंडिंग के बाद लैंडर 14 दिनों तक काम करेगा। स्थितियां सही रही तो हो सकता है कि ज्यादा दिनों तक काम कर जाए। विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स लगे हैं। पहला रंभा। यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। दूसरा चेस्ट। यह चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। तीसरा है इल्सा। यह लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। चौथा है लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर एरे LRA। यह चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा। विक्रम लैंडर चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर से संदेश लेगा। इसे बेंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क IDSN में भेजेगा।
जरूरत पड़ने पर इस काम के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जा सकती है। जहां तक बात रही प्रज्ञान रोवर की, तो वो सिर्फ विक्रम से बात कर सकता है। विक्रम लैंडर जिस समय